बता सर कट कर देंगे बहुत। तो गुड मॉर्निंग सभी को, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो अभी टाइम हुआ है सुबह के 8:30 बजे और अभी हम नाश्ते के लिए बैठे हैं और हम नाश्ता हमारा चने और दूध का। मैं नाश्ता दूध करने के बाद में 9 बजे हमें वापस ग्राउंड में बुलाया गया है और उधर हमारे भाई साहब प्रमोद जी नाश्ता कर रहे हैं। इधर अभी कोई रूम में नहीं है, इधर हनी भाई चने खा रहा है। सभी की नाश्ता करने के बाद वापस ग्राउंड में आ गए, ग्राउंड में उपस्थित हो गए सभी आरटी। आज संडे है तो सभी एंजॉय कर रहे हैं, अपने अपने फ़ोन देख रहे हैं और बैरक में सभी की खुशी की लहर है फुल। आज संडे का और स्पेशल नाइट भी मिलेंगे। हाँ बीम निकालो, 1 शाबाश 2 एक और निकाल हाँ शाबाश 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 शाबाश। ताली बजाओ, ताली बजान। कौन है? करो शाबाश, बंदे में दम है भाई, वाह। बर्तन में हमें धोना पड़ता है, ऐसी नरक की जिंदगी हो गई है। दोपहर के बज चुके हैं 11:30 और हमें ये खाने में मिला। दोपहर का खाने का दाल है और सलाद है और ये रायता मिला है और चावल भी है और ये चीज़ आज के दोपहर का भोजन है। ये के बाद में ये है हमारा नया लुक। चाय पीने के लिए जा रहे हैं। ये है राजसमंद की हमारी सीपीसी कैंटीन, जो अभी तो बंद है, वो शाम को चालू होगी 4 बजे के बाद में। अभी बज चुके हैं शाम के 4 बजे। सभी रोल कॉल के लिए अपने अपने हथियारों के साथ, बाल्टी और झाड़ू के साथ उपस्थित हो रहे हैं धीरे धीरे। कई अभी बैरक से निकल रहे हैं। संडे है पर पुलिस में यहाँ पर कोई छुट्टी नहीं होती, संडे मंडे सब बराबर होता है इधर। कुकर प्रमोद जी आज संडे है नहीं हो? आज संडे आज फन बहुत किया हमने। पुलिस में कोई संडे मंडे नहीं होता है? पुलिस में कोई छुट्टी नहीं, भूल जाओ, छुट्टी खाली कैलेंडर में दिखेगी। हाँ। नहीं आपकी 4 बजे की रोल कॉल के बाद में भाई क्रिकेट खेल रहे हैं सभी और मैं और प्रमोद जी दोनों आनंद उठा रहे हैं क्रिकेट का, दर्शक बनकर। दर्शक दीर्घा में बैठे हम सामने। हाँ ललित भाई कर रहा है बॉलिंग और ये देखिए राजसमंद पुलिस लाइन के पीछे का शाम का नजारा। ये सनसेट का जो व्यू है पहाड़ों के जो नीचे, शानदार पहाड़ों के अंदर सनसेट का व्यू और चारों तरफ हरियाली हरियाली। स्कॉट नंबर 3 आनंद ले रही है सनसेट का। दोस्तों हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे बैठ के विशेष चर्चा हो रही है और चर्चा हो रही है 8 वेतन आयोग की। हाँ। और पैसे की बातें चल रही है यहाँ पे। हाँ भाई। क्योंकि छोड़ने का जब भी मन करता है हम पैसों को याद कर लेते हैं और पैसे इतने मिलेंगे जिसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। इसलिए हम छोड़ने का विचार नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सर आपका इस बार जो सिलेक्शन हुआ है, आने वाली जो युवा है, यूथ है, जिनका सपना बेल्ट की नौकरी का और वर्दी का है, वो कैसे कम समय में मैनेज करें, वो क्या किस चीज़ों को ध्यान रखें और किस चीज़ों को इग्नोर करें, वो आप बताइए विस्तार से, ताकि वो सही दिशा में भ्रमित नहीं हो, सही दिशा में राह में चले। बताइए, आप बुक्स बताइए, आपने कैसे तैयारी की, कितनी मेहनत की आपने? बता सर कट कर देंगे बहुत। सैनिक जी से पूछेंगे हम। देखो तैयारी करने खातर पहला तो धैर्य जरूरी है। सबसे पहले इनकी एकदम अच्छी बात है, आप धैर्य रखो, सिलेक्शन हो। और किसी भर्ती का इसी का भी दे दिया, इसी का भी तैयारी कर ली, इसका भी सिलेबस पढ़ लिया। टारगेट एक रखना, एक का टारगेट रखना। एग्जाम चाहे किसी का भी दो और टेस्ट सीरीज सबसे ज्यादा जरूरी है। टेस्ट सीरीज दो, जितनी हो सके उतनी टेस्ट सीरीज दो। तो सर मान लो सब बच्चों का क्वेश्चन है कि डेट नहीं दे रखी है इन्होंने, फिर भी वो लंबे समय तक तैयारी अपनी कैसी बरकरार रखें? वो अच्छा एग्जाम डेट उनके सामने नहीं है, वो चिंतित रहते हैं हर समय। तो कोई जो पास में एग्जाम, जैसे अभी जेल प्रेरी एग्जाम आ रहा है, उसका और राजस्थान पुलिस का सिलेबस सेम टू सेम है। सेम है ना, वो पढ़ो। उसमें रीजनिंग ज़्यादा है तो आप उसे रीजनिंग की प्रैक्टिस करते हैं। आप टेस्ट सीरीज रीजनिंग बहुत सारी मिल जाएगी। सबसे बेस्ट है तो क्वालिटी एजुकेशन की है और बाकी आप ले सकते हो गुरु ज्ञान पब्लिकेशन की भी बढ़िया है। गुरु ज्ञान वाला जीके में है ना, राजस्थान जीके में।
वो संतोष बिश्नोई सर बताते हैं, वो एकदम बेस्ट है। और राजस्थान जीके में तो और इतिहास भूगोल में सब में तो स्प्रिंग बोर्ड है ही। स्प्रिंग बोर्ड नोट्स भी सबसे बढ़िया है और टीचर भी सबसे बढ़िया ही है। कंप्यूटर की आपकी सर कौन सी बुक सजेस्ट करने? कंप्यूटर के भी काफी क्वेश्चन आते हैं। दक्ष बुक एक एक अक्षर आपको याद होना चाहिए और उसके प्रीवियस क्वेश्चन जो पीछे दिए गए हैं, एक भी पर्सन गलत नहीं होगा। और सर इंडिया जीके के लिए अपने को कैसे कवर करना चाहिए? इंडिया जीके देख लो, एक किताब ले कोई सी भी। रीजनिंग और करंट के लिए सर आप इन बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि रीजनिंग कैसे मिलाएं? पेपर सेट करंट पढ़ना है, ज्यादा करंट में माथापच्ची नहीं करनी है, लास्ट के 1 महीने करंट पढ़ना है। तो सर 1 महीने कितना, 6 महीने का पढ़ना है, साल भर का पढ़ना है? वो तो देख लो, योजनाएं तो सारी पढ़नी पड़नी है। ठीक है। और लगभग 6 महीने का तो आएगा, आपने चल के लेके चलते हैं कि 6 महीने का। 6 महीने वो क्या लगता है सर, प्रीवियस ईयर पेपर निकालने चाहिए? जरूर, वो एक नंबर है, सिलेक्शन वही करवाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन है ना, वही सिलेक्शन करवाएगा। जितने ज्यादा एमसीक्यू करोगे उतनी ज्यादा आपको जो बेनिफिट मिलेगा। पेपर में आए हैं, ये आती है ना यार राजस्थान जीके में, तो दिशा वाली किताब दिशा। वो सबसे बेस्ट है। अगर वो आपसे याद होती है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं ले पाएगा। और सर आप बताइए, जो बच्चे क्या क्या छोड़ना है वो भी बताइए। बच्चे क्या है, ज्यादा बुक्स इकट्ठी कर लेते हैं, हाँ, ये करना है? यही प्रॉब्लम है, बस ज्यादा बुकें नहीं पढ़नी है, फिक्स बुकें पढ़नी है, वो याद करना है, बार बार रिवाइज करना है। बार बार रिवाइज करो, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज दे दो, नोट्स ही पढ़ो। शॉर्ट नोट्स बना लो, आपका कहना चाहते हैं? हाँ, शॉर्ट नोट्स बनाओ और खुद भी नोट्स पढ़ो। और आपका मतलब रिवीजन ही डिवीजन है, बार बार रिवीजन करेंगे तो ही डिवीजन आएगी। रिवीजन और एमसीक्यू करो ज्यादा से ज्यादा। पुराने पेपर देखोगे, उनसे ही सिलेक्शन। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अगले पेपर में पेपर सेटर का क्या माइंड चल रहा है। वाला पेपर हुआ तो इसमें मैथ डाल दी थी, मैथ आई थी 13 और 14 के पेपर में। मैथ के भी तो 4-5 जिसने पुराने पेपर कर रखे हैं उसका तो उसने देख लिया था कि तो मैथ सर अब आप कौन सी बुक सजेस्ट करोगे? एसएससी लेवल की बुक निकालनी है मैथ के लिए? मैथ के तो 4-5 टॉपिक पढ़ने हैं। साधारण ब्याज पढ़ना, एक अनुपात समानुपात। और फिजिकल कैसे हुआ था सर? पहले रनिंग हुई थी, कोई लंबी कूद, ऊंची कूद, क्या क्या हुआ था? हमारे टाइम तो सबसे पहले फिजिकल हुआ था और उसके बाद में 29 दिसंबर को फिजिकल था अपना, राजसमंद वालों का था उदयपुर। और उसमें फिजिकल होने के बाद में हमारी हाइट किया गया। उसके बाद में चेस्ट की थी और हाइट नॉर्मल हाइट चाहिए जो 168 सेंटीमीटर, चेस्ट साइज चाहिए 80 और फुलाव के बाद में 85 चाहिए। और ये 3 चीज़ होने के बाद में जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद में यही होता है फिजिकल, और उसके बाद में एग्जाम होता है। ये है कि जिसकी चेस्ट नहीं बनी उसको चेस्ट कैसे बनानी, कोई डिप्स वगैरह, क्या तरीका है ऐसा बेहतर तरीका? की कोई टेंशन नहीं, चेस्ट हो जाती है, किसी की कोई कमी निकाल देते। कोई सपाटे वपाटे मारने, आपने कोई स्पेशल सपाटे मारे हैं? खाओ बस, जितना खा सकते हो खाओ पियो और पढ़ो मौज करो। डाइट सही है। हाइट चेस्ट में कभी किसी को निकाला है क्या बार? आपने देखा है आपके साथ वाले? ना, नहीं, हाइट में तो हाइट कम होगी तो उसको तो नहीं हाइट तो किसी को छूट भी ले सकता है, पर बाद में वो उसका कम चांस है कि वो फाइनल मेरिट में आए। हाइट में हाइट का अगर तो कोई इशू नहीं। छूट लेने के बाद वो फाइनल मेरिट बहुत कम चांस होता है। अब आप क्या बताना चाहेंगे? आप अपने अनुभव शेयर कीजिए कि आपने कैसे सर पढ़ते कैसे, मतलब कुछ बच्चों का क्वेश्चन है लिख लिख के पढ़े सर या याद करें, हाईलाइट करें, क्या करें? हाँ, हाईलाइट जगदीश जी कहते हैं अगर लिख के पढ़ोगे ना और 2-3 तो घंटे सबसे रेगुलर बेस्ट पढ़ें और फिर 5-10 मिनट टेस्ट या करें। आधा घंटा तो सर आप लाइब्रेरी में पढ़े, घर में पढ़े, कहाँ पे कहीं भी पढ़े? पढ़ें, मन लगा के पढ़े, लाइब्रेरी में ठीक रहेगा। थोड़ा शांत माहौल मिल आ जाता जाए, कर जाए, शांत माहौल रहेगा। ये देख लो हम घी कितना खाते हैं, ये देख लो। घी लेकर अब जा रहे हैं शाम का खाना खाने के लिए। सभी भाई लोग थाली प्लेट लेकर अपना